तो बात करेंगे बहुत ही ट्रेंडिंग ड्रामा एहराम जुनून की लास्ट एपिसोड के बारे में। शानी को अब तक ये नहीं पता चला कि वो शजीला यानी पत्थर की तलाश में हीरे जैसी शान से गवा बैठेगा। इस ड्रामे में शानसे की मोहब्बत शानी के लिए बहुत ही ज्यादा दिखाई गई है, लेकिन शानी की आंखों पे सजीला ने अपने प्यार की ऐसी गंदी पट्टी बांध रखी है कि उसको सजीला के मोहब्बत के अलावा और कुछ नजर ही नहीं आता। लेकिन अब इस ड्रामे का वो टाइम आ चुका है कि सजीला की हकीकत सबके सामने खुलकर आ जाएगी। सजीला पहले भी शानी के पीछे पागल नहीं थी, सिर्फ दौलत के पीछे पागल थी। अब जबकि उसको पता है कि शानजे ने शानी के नाम अपना घर कर दिया है, तो वो कहीं ना कहीं यही समझ रही है कि शानी का घर समझो मेरा घर हुआ। शानी से शजीला जैसे ही अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी और कहेगी कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, शान से भी इस बात को मान जाएगी। शान से कहेगी कि हाँ तुम उससे शादी कर लो, लेकिन उसे अपने प्यार के लिए दोबारा भीख मांगनी पड़ेगी। कहेगी तुम मुझे मत छोड़ो, लेकिन तुम सजीला से शादी कर सकते हो और इसके लिए मैं तुम्हारा हाथ मांगने शजीला के घर जाऊंगी। लेकिन यहाँ पर होगा एक ट्विस्ट। जब शान से शजीला के घर जाएगी अपने शानी के लिए रिश्ता मांगने शजीला का, तो उसकी माँ बिल्कुल इस बात पे एग्री नहीं होगी। वो कहेगी कि सब मान भी जाएं तो मैं इस रिश्ते के लिए नहीं मानूंगी। और दूसरी तरफ सजीला मैडम शानी को ये मशवरा देंगी कि शादी तो हमने करनी ही करनी है, क्यों ना भाग कर शादी कर लें। सजीला ने बहुत कुछ सोचा होगा अपनी शादी के लिए कि मैं कैसे उस घर पे कब्जा करूंगी शादी के बाद, और कैसे मैं शानसे को शानी की राहों से अलग कर दूंगी। लेकिन सच्ची मोहब्बत सच्ची ही होती है और लालची औरत को जितना भी मिल जाए वो हमेशा लालची ही रहती है। शानी भी शजीला से शादी करने से पहले उसके सामने एक डिमांड रखेगा, वो ये कि जब तुम शादी करके आओगी तो मैं तुम्हें इन सब के साथ नहीं रखूंगा, यानी अपनी माँ और शानसे के साथ, बल्कि तुम्हें एक अलग से फ्लैट लेके दूंगा जिसमें तुम रहोगी। जिसपे सजीला मैडम की आंखें खुल जाती हैं और वो इस बात पे बिल्कुल भी एग्री नहीं होती। वो कहेगी कि मैं उसी घर में जाऊंगी जिधर शानसे रहती है। दूसरी तरफ शानी की माँ भी बहुत समझदारी का मुजाहरा करेगी। वो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि शानसे को किसी भी किस्म की शानी की तरफ से तकलीफ पहुंचे। वो हमेशा शानसे और शानी को खुश देखना चाहती है एक साथ। इसीलिए वो अपने बेटे शानी को साफ साफ बोल देगी कि तुमने शादी तो कर ली है, लेकिन सजीला शादी के बाद हमारे साथ नहीं रहेगी, तुम उसको अलग से अपने घर में रखो। जिसपे सजीला और भी ज्यादा रिएक्ट करेगी और आग बगोला हो जाएगी। इस बात पे शानी की भी थोड़ी सी आंखें खुलेंगी कि सजीला को मैंने प्यार के लिए शादी की थी, लेकिन ये तो अभी भी दौलत के पीछे पागल है। तभी शान से उसको ऑफर करेगी कि तुम शजीला को मेरे घर पे ला सकते हो। लेकिन उसी वक्त फिर शानी को शानसे की मोहब्बत का एहसास होगा कि कोई भी औरत अपने ऊपर शोकन बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन शानसे तो शजीला को अपने घर में भी बर्दाश्त करने को तैयार है। और फिर सजीला की रोज बढ़ती हुई डिमांड्स, कभी कुछ और कभी कुछ। शानी को आखिरकार इस बात का यकीन हो जाएगा कि शानसे ही सिर्फ उसके लिए बनी है। सजीला ना पहले कभी उसकी थी और ना कभी बाद में उसकी हो सकेगी, वो सिर्फ दौलत की पुजारी है। सो शानी सजीला को उसके हाल पे छोड़ देगा और शानसे के साथ अपनी आगे की जिंदगी गुजारने पर तरजीह देगा, बल्कि शानसे के साथ अब्रोड शिफ्ट हो जाएगा और सजीला को बोलेगा कि अगर तुमने मेरे साथ रहना है यानी मेरे निकाह में रहना है तो तुम्हें मेरी माँ और मेरे भाई के साथ रहना पड़ेगा। जिस पे सजीला कभी भी एग्री नहीं होगी और वो भी अपनी माँ के घर चली जाएगी। तो दोस्तों ये होगा एहराम जुनून का इंजाम। आपको एहराम जुनून का एंड कैसे लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए और मेरे क्विक खबर के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।